अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2-3 दिन की बात है ना। दरअसल तूने सस्ते बासी खाने खा खा कर अपने पेट का बेड़ा गर्क कर लिया है। इसे कोई अच्छी चीज़ हज़म करने में वक्त लगेगा। तू किराया किस तरह निकलवाएगा ये तू मुझ पर छोड़ दे, लेकिन थोड़ा बहुत ख़र्चा होगा। कितना? जिमी का मुंह लटक गया। यही कोई 1000 रुपये। पैसे अभी दे। तू काम के बाद भी ले सकता है। जिमी ने टालने की कोशिश की, लेकिन काम के बाद कहाँ मिलने वाले थे। बात यह है कि मैं भी फक्कड़ हो गया हूँ। सारी रकम तो तेरी दोज़ख में चली गई। मजबूरन जिमी ने यूँ 1000 रुपये दिए जैसे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में पकड़ा जाने वाला पुलिस वाला एंटी करप्शन वालों को रिश्वत देता है। रकम देती जिमी के पेट से एक बार फिर गड़गड़ाहट का शोर बुलंद हुआ। गालिबन रकम देने से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। वह एक बार फिर बाथरूम की तरफ भागा और मैं मुस्कुराते हुए रुखसत हो गया। जिमी मेरी शान में जो नसरी कसीदा पढ़ रहा था उसे मेरे अलावा चंद कौवे सुन रहे थे जो छत पर लगे एंटीनों पर बैठे थे। मैंने पुलिस वाले के अंदाज में दरवाज़ा बजाया। अगर जिमी मुझे अपने फ्लैट के दरवाजे को इस अंदाज में बजाते देख लेता तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाता। अंदर से उसी आफत की बौखलाई आवाज़ आई, कौन है जी? दरवाज़ा खोलो। मैंने लहजा बदल कर कहा। हुलिया मेरा पहले ही बदला हुआ था। सर के मुख्तसर से बाल जिनको मैंने हल्के सुर्ख रंग में डाई कर लिया था। इसके अलावा मेरे चेहरे पर खौफनाक सी मूंछें थीं। दाईं आँख के नीचे स्याह रंग का मस्सा था। इसने दरवाज़ा खोल लिया और मुझे देखकर बोली, आप कौन हो जी? मैंने खैज़ अंदाज में मुस्कुराया। ये सवाल ना करो जी। आमतौर से यह सवाल करने वाले हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बात है जी? हमारा खसम कहाँ है? शकूर, उसे बुलाओ। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। धंधा करते हो तुम, वो भी हमसे पूछे बगैर? इस बार वो मुस्कुराई। ये बात है जी, अंदर आए जी। शकूर तो नहीं है। बात शकूर से होगी, मैंने बेरुखी से जवाब दिया, वरना तुम दोनों मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम दोनों के खिलाफ शिकायत आई है। इसी मोटे हरामी ने की होगी। वो बिलबिलाकर बोली। कौन मोटा हरामी? मैं चौंका। क्या तेरा कोई और कसम भी है? अंदर आए जी, मैं बताती हूँ। इस बार उसने बेतकल्फ़ी से मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। हस्बे मामूल उसने होशरुबा किस्म का हुलिया बना रखा था। बारीक से कपड़े की कमीज़ थी जिससे उसके सारे खद्दोखाल वाजे थे। मैंने झिझके बगैर हरीस नज़रों से उसका जायज़ा लिया। अगर मैं नज़रें चुराता तो वो ताड़ जाती कि मैं वो नहीं हूँ जो पोज कर रहा हूँ। वो मुस्कुराई। आपकी क्या खातिर करूँ जी? कुछ नहीं, पहले सारा हिसाब किताब होगा, मैंने खुश्क लहजे में कहा। हिसाब किताब में मुझे भी शामिल कर लें? वो मेरी खैज़ अंदाज में बोली। मैंने सर हिलाया। तुम भी शामिल हो जाओगी, बल्कि बाद में भी शामिल होती रहोगी। मुझे पसंद आई हो, पर रकम का हिसाब पहले होगा। मुझे इस इमारत के मालिक से भी मिलना होगा। कहीं उसकी बेखबरी में तो धंधा नहीं चला रही हो। उससे मिलने की क्या ज़रूरत है जी? हमने उससे भी खुश रखा हुआ है। वो जल्दी से बोल। ये तो उससे मुलाकात पर ही पता चलेगा। मैं कल उससे आकर मिलूँगा। अच्छा जी। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। वैसे शिकायत किस हरामजादे ने की है एक शरीफ आदमी तुम्हारे हाथ फंस गया था। वो जी, जो हमारे हाथ आ जाए वो शरीफ आदमी होता ही नहीं है। वो हंसी, फिर ख़ास अंदाज से ज़रा सामने की तरफ होकर बोली, क्या पेश करूं? मेरे पसीने छूट गए। उसे मर्दों को फंसाने के गुर आते थे। मैंने थूक निकल कर कहा, अभी नहीं, पहले तेरा टेस्ट होगा। आला अफसरान के सामने भी पेश होना है तुझे। वो एड्स से बहुत डरते हैं। तू तो नहीं डरता? इस बार उसने बेतकल्फ़ी से कहा। मैं बीवी से डरता हूँ। मैंने सर दाबरी। अभी भी उसे लेकर जाना है शॉपिंग कराने। मैं कल आऊँगा। जब मालिक से मिलूँगा तो तुझसे भी मिलूँगा। वो सीधी हो गई। ज़रा मायूसी से बोली, अच्छा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं वहाँ से निकल आया और बच जाने पर शुक्र अदा किया। इस औरत के साथ ज़रा सा वक्त गुजारना ऐसा ही था जैसा आदमी सहरा में तपते सूरज तले वक्त गुजारे। अगले रोज़ जमन खाने गया तो जिमी उसके हाथे में इस बेकरार माँ की तरह टहलता मिला जिसका अकलौता लख्ते जिगर गायब हो गया। मुझे देखती वो मेरी तरफ लपका। अबे वो दोनों गायब हैं सामान समेत? कौन दोनों? मैंने सवाल किया। अबे वही शकूर और उसकी साली, मेरा मतलब है घर वाली। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा पूरे 2 महीने 10 दिन का किराया मारा गया। उसने रो देने वाले लहजे में कहा। शुक्र कर तू मुस्तकबिल के नुकसान से बच गया। इन लोगों ने तेरी इमारत को बदनाम कर रखा था। तू खुद सोच, ऐसे लोग आकर यहाँ रहने लगें तो तेरी रिपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? जिमी का हम ज़रा हल्का हुआ। कोई बात नहीं, मैं अगले महीने से किराया बढ़ाकर अपना नुकसान पूरा कर लूँगा। तेरे पेट का क्या हाल है? मैंने पूछा।
ठीक है, बल्कि सुबह से भूख भी लग रही है। तू कुछ खा ले, ऐसा ना हो फिर इकट्ठा खाना पड़े तो तेरी वही हालत हो जाए। मैं भी सोच रहा हूँ। जिमी ने सर हिलाया। सोच मत, बस आज से भरपूर तरीके से तैयारी शुरू कर दे। ज़रा सोच, अगर तू हर हफ्ते मुकाबला जीतने लगा तो तू महीने के 40,000 कमा सकता है। लोग इनाम अलग देंगे, किसी महीने 50,000 भी कमा सकता है। 50,000? जिमी बुड़बुड़ाया। जिमी ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने सामने बैठे शीदा पहलवान को कीनातोज़ नज़रों से देखा। पिछले 2 हफ्तों में उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वही एक दूसरे के हरीफ हैं। मैं दिल ही दिल में शद्दोमत से दुआ कर रहा था कि आज शीदा पहलवान हार जाए। खुद बन्ने भाई इस सूरत हाल से खुश नहीं था। शीदा पहलवान के मुसलसल जीतने से सारे ही शर्तबाज इस पर शर्त लगाने लगे थे और मुकाबला बन्ने भाई के लिए खसारे का सौदा बन गया था। उसकी भी दिली ख्वाहिश थी कि जिमी जीत जाए। इस बार भी सब ने शीदा पहलवान पर ही शर्त लगाई थी और जब मैंने 25,000 बन्ने भाई को देकर जिमी पर शर्त लगाई तो उसके चेहरे पर रौनक आई थी। शुक्र है किसी ने तो किसी दूसरे पर शर्त लगाई। फिक्र ना कर बन्ने भाई, आज तुम मुझे 50,000 दोगे, मैंने कहा। मेरी भी यही दुआ है कि तुझे 50,000 मिल जाएं, उसने खुलूस से कहा। इस बार 10 अफराद थे। इनमें से 5 पहले राउंड के बाद दस्तबरदार हो गए थे। अब तक जिमी सुकून से खाता आया था। गुज़श्ता रात उसके पेट में कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैं उसके लिए हाजमे का स्पेशल चूरन ले गया था। उसे खाकर वो ठीक हो गया था। उसने अब तक पूरी दिलजमी से खाया था। इस तरह शीदा पहलवान भी आराम से खा रहा था। बाकी लोग जल्दी जल्दी सब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। जिमी ने अपनी बारी पर दर्जन भर उबले हुए अंडे मंगवाए। बन्ने भाई के बावर्ची मुस्तैद थे, जैसे ही कोई फरमाइश आती थी वो पकाने में लग जाते थे। इस बार भी हर शरीक के सामने दर्जन भर उबले अंडे लाकर रख दिए गए। जिमी ने नमक और काली मिर्च छिड़क कर खाना शुरू कर दिया। शीदा पहलवान ने इस पर तेज़ी दिखाई और जिमी से पहले अंडे ख़त्म कर लिए। इस मरहले में 2 और खाने वाले दस्तबरदार हो गए और जब शीदा पहलवान ने 1 सेर बकरे के गोश्त की यखनी का ऑर्डर दिया तो तीसरे ने भी हाथ उठा लिए। मैंने जिमी के चेहरे पर फ़िक्र के आसार देखे, मगर जब यखनी आई तो इस बार इसने ज़्यादा तेज़ी से प्याला ख़त्म करके फातिहाना नज़रों से शीदा पहलवान की तरफ देखा। उसने हेड वेटर से फरमाइश की, 1 किलो रसगुल्ले ले आओ। 10 मिनट में 1-1 किलो रसगुल्ले दोनों के सामने थे। दोनों ने जैसे खुद पर जबर करके रसगुल्ले हलक से उतारने शुरू कर दिए और उन्हें ख़त्म करते करते जिमी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसके साथ ही खड़ा बार बार उसके शाने पर हाथ रखकर उसे हौसला दे रहा था। उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई जब शीदा पहलवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1 किलो गाजर के हलवे का कहा। उसे ख़त्म करने में उन्हें मज़ीद आधा घंटा लगा था। खाते खाते दोनों की हालत ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाने वाले टायर की सी हो रही थी, लेकिन मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए कोई तैयार नहीं था। शीदा पहलवान के लिए ये नाक का मसला था और जिमी भी जैसे ज़िद में आ गया था। जिमी ने हाथ से होरो होश के बाद 1 किलो स्पैगेटी का कहा। कुछ देर में दोनों आमने सामने गरम गरम स्पैगेटी कांटे से उठाकर खा रहे थे और साथ ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से भी देख रहे थे। हालबन दिल ही दिल में गालियाँ भी दे रहे थे। हार मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे तैसे जिमी ने यह डिश ख़त्म की और रहम तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं ये सोचकर लरस गया था कि वो शायद मुकाबले से दस्तबरदार हो रहा था। मैंने जल्दी से ज़रा झुककर उसके कान में कहा, बस मेरे यार, ज़रा हिम्मत कर, ये अभी मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएगा, अब मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। उसने जवाबी सरगोशी की। उसमें ज़ोर से बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इस असना में शीदा पहलवान आधा किलो जलेबी का कह चुका था। सूरत से वो भी नाखुशी लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद जलेबी का सुनकर जिमी मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएगा। मुमकिन है जिमी ऐसा ही करता अगर मैं उसे याद न दिलाता कि जलेबी उसकी पसंदीदा तरीन शे है। दिल पर पहाड़ रखकर जिमी ने जलेबी खाना शुरू कर दी। हर बार वह ऐसा मुंह बनाता था जैसे खुद को उबकाई लेने से रोक रहा हो। शीदा पहलवान का हाल इससे भी बुरा था। वो हर जलेबी को यूं हलक से उतार रहा था जैसे जलेबी के बजाय सांप खा रहा था। न जाने किस तरह उन्होंने जलेबी ख़त्म की और हाँपते हुए एक दूसरे को घूरने लगे। हालबन एक दूसरे को फाड़ खाने पर गौर कर रहे थे। जिमी ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं उसकी तरफ झुका। जिमी ने मेरे कान में सरगोशी की। मेरे कान साएं साएं करने लगे। मैंने गहरी सांस ली और खड़े होकर ऐलान करने के अंदाज में कहा, जिमी कह रहा है अगर उसे उबली हुई लौकी मिल जाए तो वो 1 किलो मज़ीद खाने के लिए तैयार है। यह सुनते ही शीदा पहलवान बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही वो लोग नाचने लगे जिन्होंने जिमी पर शर्त लगाई थी। खुद बन्ने भाई का मारे मुसरत के बुरा हाल था। उसने जिमी को गले लगाने की हमगाना कोशिश की और इसी वक्त उसे 10,000 निकाल कर दिए।
जिमी के चेहरे पर रौनक आ गई। इतना खाने के बावजूद वो अपने पैरों पर चलता हुआ वहाँ से गया था। उसके जाती में बन्ने भाई की तरफ लपका और उससे कहा, निकालो बन्ने भाई मेरे 50,000 रुपये, अभी लो। उसने अपनी केश दराज से रकम निकाल कर गिनना शुरू की। फिर गिनते गिनते बोला, ये बता कि जिमी ने तुझसे क्या कहा था? वो सचमुच उबली हुई लौकी खाना चाहता था? मैंने उससे रकम लेकर गिनी और मुस्कुराते हुए कहा, जिमी कह रहा था अब उसने एक नवाला भी लिया तो उसका पेट फट जाएगा। और यूँ इस कहानी का अख्तिताम हुआ। जलील मियाँ की हाजिर दिमागी ने हारी हुई बाजी जिता दी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।